Hello dear friends, welcome to my channel. I'm here to do your weekly reading for the week of 23rd May to 29th of May. तो मेरे प्रिय जातकों, आज मैं आपका साप्ताहिक राशिफल करने वाली हूँ और भगवान कृष्ण की कृपा से हमें ये अवसर मिला है कि हम आपके साथ कनेक्ट कर सकें और एक दूसरे को अच्छे से हम लोग गाइड कर सकें कि किस तरह से हम इस जीवन को या आने वाले हफ्ते को हम अच्छे से व्यापन कर सकते हैं. So I really want to thank all of you for giving your innumerable support to me. और अब जो मैं आपसे राशिफल करने वाली हूँ उसमें आप 3 साइंस का सन मून वीनस राइजिंग इन सब का ध्यान ज़रूर करिएगा. और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से साइंस हैं तो उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट कर दूँगी. वहाँ जाकर आप अपना सन साइन, मून साइन, वीनस साइन और राइजिंग साइन देख सकते हैं. और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने सारे साइंस की रीडिंग्स को सुनिए, उससे आप अच्छे से उसके साथ में रेजोनेट कर पाएंगे. ठीक है. आज थोड़ा सा मैं हमेशा जैसे आपको बोलती हूँ कि मैं कुछ नया ऑफ़र करने वाली हूँ, तो टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल try to use and connect with Lord Krishna. एंड कृष्णा भगवान जो हैं सर्वव्यापी हैं और उनके कृपा से ही ये पूरा संसार चल रहा है और विष्णु भगवान जो हैं उन्हीं के वो अवतार हैं. तो हम कृष्णा को याद करते हुए जय श्री कृष्णा बोल के हम शुरू करेंगे अपना आज की रीडिंग. और उसके बाद में मैं एक टिप आपसे शेयर करूँगी, मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम आर लॉर्ड कृष्णा, जो यूनिवर्स हमसे शेयर करना चाहता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द साप्ताहिक राशिफल फॉर द वीक ऑफ May 23rd to May 29th. और इसमें मैं ये देख रही हूँ कि हम स्टार्ट करेंगे एरीज़ राशि यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए. और उनके लिए अगर मैं देखती हूँ तो क्या एनर्जी आ रही है फॉर द वीक ऑफ 23rd May to 29th May. ओके. फाइनेंस, सो एरीज जातक के राशिकों के लिए जो मुझे दिख रहा है आने वाले हफ्ता में यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका जो वीक है थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने वाला है. और अगर स्ट्रेस हो भी रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है, तो आपको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है. आपको पहले से चीज़ों को प्लान करना होगा. ठीक है. फाइनेंशियली यू माइट बी फीलिंग कॉन्स्ट्रेंट. आपको ऐसा लगेगा कि मैं किससे डिस्कस करूँ, मैं थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और थोड़ा सा प्रेशर है और अब आपका मन भी नहीं करेगा किसी से शेयर करने का. लेकिन इट्स ओके, आपको थोड़ा सा माइंड को अपना फोकस रखना है और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, उसका आपको माइंड को रिलैक्सेशन भी मिलेगा. येस, लव लाइफ में भी आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं इन योर रिलेशंस ऑल्सो, और उसको लेके आप चिंतित भी हो सकते हैं आसपास के लोगों को लेके. आप एफ़र्ट्स डालते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और आप वेट कीजिए कि आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं. ठीक है. हेल्थ आपका मैं अगर देखती हूँ तो कोई आपका कोई करीबी है जिसकी हेल्थ, जैसे हो सकता है स्पाउस, उसकी हेल्थ को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वरना सिचुएशन आपकी वर्सन हो सकती है. ठीक है. देर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. अगर आप इमोशनल ना होके प्रैक्टिकली सोचें तो आप मनी अर्न कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी गुड कि कोई फ्रेंड के साथ में, कोई सिस्टर के साथ में, कहीं पे भी आपको जाना है आप कर सकते हैं. ठीक है. अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिएगा और थोड़ा सा पास्ट के बारे में ना सोच के इमोशनल हर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि आप अपने इमोशनल हर्ट्स को मैनेज कर लें तो ठीक हो जाएगा. हेल्थ वाइज अपनी इम्यूनिटी और अपने थॉट्स को थोड़ा ध्यान करिए वरना आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब हम पूछते हैं हमारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ठीक है. तो कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या एक मैसेज है फ्रॉम भगवद गीता
जो हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है, वहाँ से हम एक मैसेज लेते हैं और उससे आपके लिए, एरीज़ के जातकों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो मैं एक श्लोका पढ़ूँगी एंड देन वी कैन जस्ट रिलेट टू इट। ओके, सो इट इज़ सेइंग, चैप्टर 2 वर्स 22 से आया है, चेंजिंग बॉडीज़। ठीक है, तो इसमें जो मैसेज है इस वाली में वो ये है कि वासांसी जिन्य यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपणा तथा शरारिणी विहाय जीर्णा नन्याति सन्याति नवाहिनी दे। मतलब, एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड ones, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटीरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूज्ड ones। तो आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो हमारी सोल है, ठीक है, वो एक सिंपल सी सोल है और उस सोल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सफरिंग है। लेकिन जिस तरह से हर जन्म में जैसे हम अपने गारमेंट्स बदलते हैं इस जन्म में, उसी तरह हम अपनी अपनी इच्छाओं को भी हम चेंज कर सकते हैं। सो बॉडीज़ हमारी चेंज हो जाती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उसी ट्रैक पर रहें और हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो इन द फ्यूचर रन कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। दूसरा आपके लिए आया है चैप्टर 2 वर्स 67 फ्रॉम भगवद गीता, विच इज सेज दैट winds of desire, as a boat on the water is swept away by strong wind and thrown off course, even one of the senses on which the mind focuses can carry away one's intelligence। यानी कि अगर जैसे एक पानी में नाव बहती है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड से वो हवा से उसका रुख बदल जाता है, उसी तरह अगर आपका माइंड जिस सेंस के साथ रहता है, आपका माइंड भी, आपकी इंटेलिजेंस भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने डिज़ायर्स को, विंड्स ऑफ डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इस वीक भी आपको इसी मैसेज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है, दैट यू हैव टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स और अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, सो नाउ वी विल डू द रीडिंग फॉर आर डियर टॉरस, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए हम अब रीडिंग करने जा रहे हैं। आने वाला वीक उनके लिए कैसा रहने वाला है, मई 23 से मई 29 तक कैसा वीक जाने वाला है हमारे टॉरस राशि के जातकों के लिए। ओके, तो टॉरस राशि के जातकों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले वीक में देखिए, आपका अगर कोई करियर संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सक्सेस मिलेगा, लोग आपसे डिस्कस करेंगे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए। अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है आपके टीम मेंबर्स का, सीनियर्स का, सो डोंट फील अबैंडन्ड। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे को अच्छे से सब नहीं अटेंड कर रहे हैं या कोई इशू हो रहा है। और फाइनेंसेस में भी मैं देख रही हूँ कि आपने जैसा हार्ड वर्क किया था, ठीक है, वो आपको मिल रहा है। सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहना है, यानी कि बैलेंस बना के रखना है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको लगेगा कि ठीक है, जो पुराने चैलेंजेस हैं वो मैं अब कर पा रही हूँ और अब आप प्रोफेशनल गोल्स अचीव कर सकते हो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कलीग या सीनियर का सपोर्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, नहीं भी मिल रहा तो आप अकेले भी अचीव करने की कोशिश करिएगा उसको। ठीक है, रिलेशंस में मुझे ये दिख रहा है कि आपको लगेगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सो नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। शायद आप ये सोच रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। और अगर
आपका ऑलरेडी पार्टनर है, आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई शादी के बारे में विचार है या साथ में रहने का विचार है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। रिलेशंस में आपको ध्यान रखना है कि अपने फादर का हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा तो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज व्हाट आई सी कि वो फीलिंग बिट कॉन्फिडेंट, और आपने एक लेवल भी अचीव किया है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम भगवद गीता। सैक्रिफाइस, गणेश जी का कार्ड आया है सैक्रिफाइस। ओके, इसमें लिखा है कि एनी एक्शन दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज अ सैक्रिफाइस टू गॉड इज़ अ सोर्स ऑफ बॉन्डेज टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। Therefore carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the results. ठीक है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सेक्रीफाइस को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। उस सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कार्यों को त्याग दें। सेक्रीफाइस का मतलब है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। आप कर्म करते जाइए और आप अपना रिज़ल्ट का जो एंड रिज़ल्ट है उसकी चिंता ना करते हुए उसको बस सरेंडर टू गॉड, और भगवान से बोलिए भगवान मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब आप देख लीजिए कि किस तरह से आपने इसका मुझे फल देना है। ठीक है। सो इस फीलिंग के साथ में वी विल मीट नेक्स्ट वीक, एंड जस्ट try to keep moving forward with a positive sense. Okay, now we will do reading for our dear Geminis. How is this week going to be for our dear Gemini, यानी कि मिथुन राशि के लिए 23 मई से 29 मई कैसा रहने वाला है। ओके, सो मिथुन राशि के जातकों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि देखिए करियर में आपको आपकी जो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडीज़ में ध्यान देना होगा। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक हो सकता है, सो यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग एट इट, एंड हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसी तरह से अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तो मुझे दिख रहा है कि देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। ओके, एंड यू हैव अचीव द लेवल जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, नाउ यू कैन बास्क इन द ग्लोरी। ठीक है, आपने जो भी अचीव किया है उसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होती दिखेगी आने वाले वीक में। रिलेशंस में मुझे दिख रहा है कि अगर कोई आपके साथ में ऐसा कोई है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उस कंट्रोलिंग नेचर का, चाहे आपकी तरफ से है चाहे आपके पार्टनर की तरफ से है, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इन द नेम ऑफ़ लव हम दूसरे पर्सन को पोजेस करने की फीलिंग करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें हों, लेकिन अक्सर ऐसा करने में हम गलती कर देते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। आपको अगर हाँ, और अगर कोई नया रिश्ता है, कुछ नया पर्सन है जो आपको इंटरेस्ट में आ रहा है, तो आप उसको परस्यू ज़रूर करिए। ये वीक अच्छा रहेगा उस लिहाज से। ठीक है। हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है, एट एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा ये जो मैं बता रही हूँ हार्ड वर्क करना है, एग्जॉशन करना है अपने करियर में, अपने जॉब में, और एंड ऑफ द वीक थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। और जो पेशेंट्स जिनको पेन होता है, ठीक है, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम जब बहुत मेहनत करते हैं या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम पीयर ग्रुप में आके, इन्फ्लुएंस में आके, या स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में आके कभी कभी रॉन्ग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। अपनी हैबिट्स को आप ठीक करिएगा और अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने माइंड के कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों का भी हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है।
तो उससे क्या होता है कि कभी कभी बॉडी में कहीं थोड़ी बहुत जगह पेन हो सकता है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और ये नेगेटिविटी आपकी बॉडी से दूर होगी। ठीक है। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम भगवद गीता? लेट मी जस्ट रीड इट। Gemini के लिए। ओके। फ्रेंड और एनिमी, दिस इज़ द कार्ड दैट हैज़ कम। और ये कह रहा है, इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 वर्स 6। इट सेज फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल द माइंड इट इज़ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। जो मैसेज मैंने आपको अभी दिया था वही मैसेज भगवद गीता से भी आ रहा है आपके लिए, कि अपने दिमाग को अगर आप कंट्रोल करेंगे, अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो डिफरेंट थॉट्स हैं आपके माइंड में, तो अगर आपका दिमाग आपके फेवर में जाएगा, अगर आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो वो आपके लिए अच्छे से काम करेगा। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। अब हम आने वाले हैं फॉर हाउ इज़ दिस वीक गोइंग टू बी फॉर आर डियर कैंसेरियंस, यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। सो व्हाट आई सी ओवर हेयर फॉर द कैंसेरियंस वो ये है कि देखिए, आपको इस आने वाले वीक में जितना आप स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। करियर में अगेन आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, दे आर ब्लेसिंग यू, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। और आपको बस कार्य करते रहना है, केयरफुल रहना है, और अपने जो भी आपके आसपास सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं उसमें एकदम जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आपको आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली सिचुएशन अभी ख़राब लग रही होगी इस वीक में, और पिछले वीक में भी थी, लेकिन आपको उससे डिसहार्टेड नहीं होना है। डोंट गिव अप, ओके, एंड डोंट लीव थिंग्स हाफ में। आप मेहनत करते रहिए, आपका जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। सो मोटा मोटी मैं ये बोलूँगी कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आप दूर रखिए, एंड बिकॉज नेगेटिव इमोशंस ही आपके हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, फाइनेंशियली चीज़ें अब इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप में आप थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं, और कोई भी इंसान से अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कलीग है या कोई आपका रिलेशन में कोई फैमिली में है जिससे बात करके अच्छे से कन्वर्सेशन करके आपका दिल हल्का हो रहा है, तो आप वो खुल के कर सकते हैं। इस वीक में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अनटिल एंड अनलेस आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपका जो माइंड फ्रेम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करें, और दूसरों से शेयर करके हमारा माइंड बहुत इजी होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो लाइटन हो जाता है। हेल्थ में यू विल फील पॉजिटिव कंपैरेटिवली टू द लास्ट वीक, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टार्ट स्पेंडिंग थिंग्स विच गिव यू कंफर्ट एंड लग्जरी। ठीक है। भगवद गीता से आपके लिए मैसेज आ रहा है, रेयर सोल्स। ओके। इसका मतलब क्या है? भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 3 से मैं बोल रही हूँ। Of many thousands of men, one will attempt to reach perfection, and of the few who reach the goal, only a rare soul will perhaps know me as I am. तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जो परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं एक गोल अचीव करने के लिए, बस चलते जा रहे हैं। उनमें से कुछ ही हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। लेकिन जो
बहुत ही, जो सोल भगवान से कनेक्ट कर जाती है, जो सोल यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाती है, वो सोल तो बहुत ही यूनिक और रेयर होती है, बहुत कम मिलती है। और जो वो जानती है कि भगवान का असली स्वरूप क्या है। इसलिए अपने आप को बस भगवान से कनेक्टेड रखिए, ठीक है। गर सरेंडर टू गॉड, रिमेंबर गॉड, एंड जस्ट ट्राई टू यू नो रीच योर गोल्स। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि भगवत गीता भी यही बोल रही है कि भगवान को अगर आप सरेंडर करेंगे तो उनके आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए आने वाले वीक की एनर्जी भी यही है, दैट यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, गॉड, स्पिरिट्स विल ब्लेस यू, ठीक है। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर। अब हम करने वाले हैं फॉर आर डियर लियोज। ओके, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एनर्जी फॉर आर डियर लियोज, यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं। ओके, तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आप करियर में ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और जो हार्ड वर्क के रिजल्ट्स हैं अभी तक आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एंड जस्ट अलाउ थिंग्स टू कम, सो यू कैन टेक टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स करिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अब उसके भी आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए करियर में तो वो भी मुझे दिख रही है, बट थोड़ा सा अपना ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके दोस्त आपको अच्छे एडवाइस देंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं फॉर योर पास्ट एफर्ट्स। कोई नया जॉब है उसकी प्रमोशन के लिए इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। एकेडमिक्स में तो आप ऑलरेडी अच्छे हैं ही, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगर देखती हूँ रिलेशंस में, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट है, जैसे अगर कोई भी गाइड है, कोई फ्रेंड है तो उससे गाइडेंस लो, उससे हेल्प लो। टीचर है, मेंटोर है तो उनकी भी मदद लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे, उनके साथ आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ में रिलैक्स एंड जस्ट रेस्ट, थोड़ा सा अपने माइंड को आपने इजी करना है इस आने वाले वीक में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भगवद गीता में आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द वीक ऑफ 23 मई टू 29 मई। गुड क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि चैप्टर 18 वर्स 42 बोलता है, शमो दमस्त्व शौच समोदमस्तपः सौसम। The Brahmin's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in Supreme God. तो ब्राह्मण सिर्फ आपके जैसे आपका जन्म होता है उससे आप ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं, आप अपने कार्यों से भी ब्राह्मण बन सकते हैं। और एक ब्राह्मण बनने के लिए, एक अच्छा भगवान का फॉलोअर बनने के लिए आपको कुछ नेचर और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि पीसफुलनेस यानी कि शांति प्रिय होना, सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना, ठीक है, भगवान में आस्था रखना, दूसरों को फॉरगिव कर देना, और अपने आप को, अपने मन को सच्चा रखना, ठीक है। आप चीज़ें पढ़िए, आप लर्न कीजिए, आप विजडम बांटिए, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। सो इफ़ यू विल हैव गुड क्वालिटीज़, सो दिस वीक इन सारी जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं इन पर फोकस करिए और भगवान पे विश्वास रखिए, और ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है रेस्ट के लिए। फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स आई सी अ पॉजिटिव वीक फॉर यू। बस थोड़ा सा अपने माइंड को आप दूसरों के साथ में व्यतीत कीजिएगा, ठीक है। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। अब हम देखने जा रहे हैं कि आने वाला वीक कैसा होने वाला है फॉर अ डियर वर्गोस, यानी कि
कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है आने वाला वीक। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, अक्सर क्या होता है कि आपको आने वाले वीक में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके थोड़े चिंतित रहते हैं, तो वो भी थोड़ी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। कोई डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम है जो आप देखना चाहते हो, वो भी मिल जाएगा। बस अपना पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको गोल्स की तरफ आपने अचीव कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और आपको अचीव करना है। तो अगर आप माइंड को फ्री नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली ही सोचेंगे, तो दैट विल अफेक्ट योर गोल्स ऑल्सो। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ हार्ड वर्क, पेशेंस रखिए, कम्युनिकेशन पर अपने ध्यान दीजिए। ठीक है, और रिलेशंस में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना लोगों से कनेक्ट करेंगे, अपने लवर्स से कनेक्ट करेंगे, उतना जो है आपको ईज़ी होगा अपने गोल्स तक पहुंचने में, अपने रिलेशंस को डेवलप करने में। ठीक है, सो थोड़ा सा अपना माइंड को ईज़ी करिए, डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। ठीक है, जस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। हेल्थ वाइज भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आने वाली वीक में कोई भी बैड फूड है या कुछ है, उसको अवॉइड कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करिएगा, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है, सो डोंट फील डिसहार्टेंड कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फाइनेंशियली। ओके, इट्स बेटर कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, बस कम्युनिकेशन इम्प्रूव करिए, लोगों की मदद कीजिए, और इस वीक में अपना माइंड जो है बिल्कुल आप योगा और एक्सरसाइज से रिलैक्स करने की कोशिश करिएगा, और इमोशंस को थोड़ा चेक में रखिएगा। ठीक है, सो नाउ आई वांट टू नो कि भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेज है, हम एक बार देख लेते हैं। फॉर द वीक ऑफ 23rd May till 29th May। कवर्ड सोल, ये देख सकते हैं आप, कवर्ड सोल। इसमें लिखा है फ्रॉम द चैप्टर 3 वर्स 38 विच सेज, अ फायर इज कवर्ड बाय स्मोक एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट और एज एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वोम, सिमिलरली लिविंग बीइंग इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आग को हम सोचते हैं कि हर चीज़ को कुछ ना कुछ कवर करके है, उसी तरह हमारे इमोशंस भी बहुत फीलिंग्स से कवर हो जाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, और इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए फीलिंग्स की वजह से, इमोशंस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे डिसीशंस, हमारे गोल्स, हमारा हार्ड वर्क अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वही मैसेज आपको भगवद गीता भी देना चाहता है। ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ इज दिस वीक गोइंग टू बी फॉर आवर डियर लिब्रंस। ठीक है, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाला वीक कैसा होने वाला है वो देख रहे हैं हम। ओके, तो तुला राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको कोई नई जॉब, अगर इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यू कैन गेट दैट जॉब ऑल्सो। तो आप उसको, या कोई नया प्रोजेक्ट है वो आप शुरू कर सकते हैं।
हो सकता है कोई ट्रैवलिंग हो, एंड फिनेंशियली आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। प्लान करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बना के चलिए और अपने पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाइए। और रिलेशंस में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ब्लेम गेम हो, ईगो वेव्स हो, तो उसको आपने कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। और अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो जितना आप शांत रखेंगे, जितना चीज़ों को आप कंट्रोल में रखेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, ठीक है। हेल्थ के लिए भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। कोई आपके फादर हैं तो उनकी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। कोई एल्डरली पर्सन है आपके आसपास, उनकी हेल्थ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए, जब तक हम अपने पास्ट को नहीं भूलेंगे तब तक हमें फ्यूचर में हमें बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो जस्ट कीप अ लिटिल पेशेंस दिस ईयर, दिस वीक, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि अगर मैं चीज़ों को बैलेंस्ड वे में हैंडल करूँगा या करूँगी तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर द वीक ऑफ फ्रॉम भगवद गीता? आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? प्लीज टेल मी डियर कृष्णा। rebirth, okay. So it says, chapter 2 verse 27, for one who is born death is certain, for one who has died birth is certain, since you cannot avoid either fate you should not live it। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हो गई है शायद उसका दोबारा जन्म हो जाए, या ये जन्म मृत्यु की साइकिल चलती रहेगी। इसलिए किसी चीज़ को लेके, दिल पर लेके आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, ठीक है। तो हर चीज़ से इतना अटैच नहीं होना है और अपना कार्य करते रहिए। और ये समझ जाइए कि आपने जो ड्यूटी अभी आपने इस जीवन में निभानी है उसको आपने अच्छे से निभाना है, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंस में हो, लव में हो, रिलेशंस में हो, ठीक है। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर। नाउ वी विल डू द रीडिंग फॉर आवर डियर स्कॉर्पियंस। अब हम स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिफल पढ़ेंगे आने वाले वीक में। ओके, स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि देखिए, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उनके साथ में आप थोड़ा सा बॉन्ड बनाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। पीपल हु यू केयर अबाउट, ठीक है। सो इन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट इज़ अ वेरी गुड वीक टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद अदर्स, ठीक है। और सोशली आप एंगेज भी होंगे थ्रू द वीक। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप परफेक्शनिज्म नहीं अचीव कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ आप कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और हो सकता है कि करियर में भी कोई ऐसा इंसान हो जो शायद आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्ट करना है चीज़ों में, और माइंड में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, प्रोसीजर्स नहीं बनाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकती है। तो डोंट टेक थिंग्स लाइटली। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, इमोशंस में आके कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना है, और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियरली हमें आगे सॉर्ट आउट करके चलना है, ठीक है। रिलेशंस में, अपनी हेल्थ में, स्लीप का ध्यान करिए। अपना कोई इश्यूज़ हैं बॉडी से रिलेटेड तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अपना फिटनेस रूटीन पे, अपने फूड पे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियली भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं प्रॉपर्ली, तो इट्स ओके, आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। इफ़ समबडी कैन गाइड यू, इफ़ देयर इज़ समवन whom you really rely on,
तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपको कोई साथ दे रहा है पास्ट रिलेशंस में। इस तरह से आपका जो है माइंड थोड़ा फोकस होगा, और पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर को अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम भगवद गीता? इट सेज secret of secrets। ओके, व्हाट डज दैट मीन? चैप्टर 9 वर्स 2 है ये, जो कहता है दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन एंड रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स एंड प्योरेस्ट नॉलेज, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। इट इज़ द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज़ इटर्नल एंड जॉयफुली परफॉर्म्ड। तो जब आप भगवान पे भक्ति रखते हैं, और आपको जब भगवान का ज्ञान होता है, या जब आप समझते हैं कि ये सब भ्रम है जो जिसमें हम जी रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सबसे प्योर नॉलेज मिल गई है, आपको जीवन का रियल सीक्रेट पता चल गया है, ठीक है। आपको एक डायरेक्ट परसेप्शन मिलता है, कि आपको रियलाइजेशन होता है कि आप कौन हैं, हु आर यू एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। रियल रिलीजन वही है जिसमें आप खुद को जान सकें और खुद के साथ कनेक्ट करें, और तब अपने माइंड को क्लियर और फोकस्ड वे में आप रखें। जब आपको ये एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ, गॉड इज़ यूनिवर्सल, इटर्नल है उनका प्यार, ये जो रिलीजन है, भगवान की भक्ति है, ये इटर्नल है, तो फिर आप भी जॉयफुली अपने कार्य को करते चले जाते हैं, और इस भ्रम से आप दूर हो जाते हैं कि कोई आपको किसी के लिए कुछ करना है, या कोई जैसा कह रहा है वैसे आपको करना है। आप बस अपने रास्ते पे, अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक डियर स्कॉर्पियंस। अब हम आ जाते हैं आपका, नाउ वी विल डू रीडिंग फॉर द वीक ऑफ 23rd May till 29th of May फॉर अ डियर सैजिटेरियंस, यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसा रहने वाला है करियर, फाइनेंस, लव। ओके, तो धनु राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है अभी, जो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, देखिए सैजिटेरियस, डियर सैजिटेरियस, आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन को अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ अब आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और आपने जो भी अच्छे एफर्ट्स डाले हैं, गुड कर्मास किए हैं, उसका रिज़ल्ट अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है। सो इफ़ यू गेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो आप उसके लिए ध्यान दीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, वेदर दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट इन करियर, ठीक है। लेकिन आपको एकदम जो आपके लिए सही है, जो राइट है, लर्निंग मेथड हो गया या इम्प्लीमेंटेशन मेथड हो गया, उसके लिए अप्रोप्रिएट अप्रोच रखना बहुत क्रूशियल होगा, ठीक है। सो नॉलेज गेन करनी है और राइट अप्रोच रखना है, उससे आपको करियर में ग्रोथ आएगी, ठीक है। अब बात हम फाइनेंशियली बोलते हैं, तो फाइनेंशियली भी मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिले, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव इट ऑल्सो। सो मैनिफेस्टेशन पावर्स अपनी ऑन रखिए, आप चैंटिंग कीजिए, स्विच वर्ड्स चैंटिंग कीजिए, मनी चेक्स बनाइए, विजुअलाइजेशन विजन बोर्ड्स बनाइए, एफर्मेशंस कीजिए। अलग अलग तरीक़ों से आपकी अभी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली उस दिशा में ले जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशंस में मुझे दिख रहा है कि इट इज़ अ पीसफुल वीक। आपने काफ़ी रिलेशंस में एक लेवल अचीव कर लिया है, और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। इफ़ देयर इज़ समवन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसके साथ आप अपना, अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी करने का पूरा प्लान कीजिए, बट
स्ट्रेट अवे आप घुस जाइए उसमें। अब इतना सोचिए मत। अब सोचिए कि चलो मैंने 2 लेवल अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल मेरे लिए मैरिज है, अब मुझे उस दिशा में जाना है। उसी तरह अगर आप ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं तो नेक्स्ट लेवल का आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल और एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ आपको अभी सपोर्ट कर रही है, इसका आप बेस्ट एडवांटेज उठाइए। कुछ भी नया प्रोजेक्ट नया रिजिम आपको स्टार्ट करना है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, नया फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना है, हेल्थ, डाइट, एनीथिंग, इट्स अ वेरी फेवरेबल वीक फॉर यू। और जैसे आपको अच्छा हेल्दी फील होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। सो दिस वीक इज़ प्रॉमिसिंग फॉर यू फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट बाय मैनिफेस्टेशंस। और अभी हम देखते हैं कि भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, धनु राशि के जातकों के लिए भगवद गीता से क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज टेल मी। ओके, इनफमी। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। और इट इज़ चैप्टर 2 वर्स 34। इट सेज, इफ़ यू अबैंडन योर ड्यूटी ऑल विल स्पीक एंडलेसली ऑफ योर डीड एंड फॉर वन हु हैज़ बीन ऑनर्ड डिसऑनर्ड इज वर्थ देन डेथ। यानी कि देखिए, हम जैसे मैंने इस कार्ड में भी आपको बताया था, जस्टिस कार्ड में, जैसे हम कर्मा करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। ठीक है, तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे लोग की संगत प्राप्त होगी, हमारा नाम गिना जाएगा अच्छे लोगों में और हमें प्रख्याति मिलेगी। लेकिन अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें उसके लिए कुछ गलत भी सुनने को मिलती है। तो अगर आपने एक ओहदा अचीव किया है, एक लेवल अचीव किया है जहाँ पे सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, तो उसी दायरे में आगे चलते हुए आप और अच्छे कार्य करते जाइए। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो बुरा भी हो सकता है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए करेंगे। या आपने कोई बुरा डिसीजन ले लिया तो उसका रिज़ल्ट बुरा हो सकता है, तो कर्मा को हमने माइंड में रखना है। ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके, सो नाउ आई विल डू द रीडिंग फॉर आवर डियर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द वीक ऑफ, मतलब यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है 23 मई से 29 मई तक। ओके, सो मकर राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए, वो ये है कि अगर आप रीडिंग का शौक़ रखते हैं तो ज़रूर इस वीक में आप रीडिंग करिए। अपनी बॉडी, अपनी इंटेलिजेंस पे आप बुक्स को पढ़िए, उससे आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी पे ही ध्यान देना है, रीडिंग एक्टिविटी पे ध्यान देना है। अगर रिलेशंस में आपके कोई पुराने दोस्त हैं, कोई हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिकनेक्ट कीजिए। ठीक है, और मनी मुझे ठीक दिख रहा है आपके लिए। मनी को लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है फाइनेंशियली, तो आप थोड़ा इधर उधर फाइनेंशियली आप सोच लीजिए कि कोई और अपॉर्चुनिटी अगर है, या कुछ एम्प्लॉयमेंट आप शिफ्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियली आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा किसी सीनियर लेडी का, या कोई ऐसी लेडी जो बहुत अच्छी पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन होल्ड करती है, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी इस आने वाले वीक में। हेल्थ में आपको अपने हस्बैंड का, फैमिली का, सबका ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियली आप अपनी हेल्थ को लिंक मत कीजिए, जेनरॉसिटी के साथ में फील करिए। और जितना आप रिलेशन अपना इम्प्रूव करेंगे विद योर पीपल, ठीक है, तो उतना आपको अच्छा लगेगा। और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, करियर को लेके इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना है, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। और आने वाला वीक भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव माइंड फ्रेम से चलना है। ठीक है, सो भगवद गीता आपको क्या कहना चाहते हैं इस आने वाले वीक में,
भगवद गीता से क्या मैसेज है आपके लिए? गेट्स टू हेल। ओके, ओके। सो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें से इस चैप्टर 16 वर्स 2, देयर आर थ्री गेट्स दैट ओपन द वे टू हेल एंड डिग्रेडेशन ऑफ द सोल, दैट इज़ लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ठीक है, तो ये आपको एट ऑल थ्री कॉस्ट्स आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें नर्क का द्वार ना मिले, तो हमें तीन चीज़ों को अवॉइड करना है, विच इज़ एंगर, लस्ट एंड ग्रीड। एंगर यानी कि गुस्सा, लस्ट यानी कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा होना, और ग्रीड यानी कि किसी चीज़ का लालच होना। जब हम ये तीन चीज़ों को हम त्याग देंगे, तो हमारा जो है मोक्ष की तरफ, या जिससे कहते हैं स्वर्ग की तरफ, रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक डियर कैप्रिकॉर्न्स। नाउ वी विल डू रीडिंग फॉर आवर डियर एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब मैं बताने वाली हूँ हाउ इज दिस वीक गोइंग टू बी, मे 23rd to 29th फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए। ठीक है, तो अब एक्वेरियस के लिए जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि देखिए, रिलेशंस में आपने एक आप बहुत सेंसिबल हैं, आप किसी के साथ बैठ के डिस्कस करिए म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए। उसके लिए आपको अपनी वाणी को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू यूज़ गुड एंड लवली वर्ड्स। अगर आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा को इम्प्रूव करेंगे, तो आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ओके, अगर मैं फाइनेंशियल गेंस करूँ तो चीज़ें बदल रही हैं। या तो आपका नया जॉब है, या कुछ नए असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, पुराने असाइनमेंट से वो बदल रहे हैं, लेकिन इसको होने दीजिए। लेट द थिंग्स गो अहेड। ठीक है, जो पास्ट में था उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। ठीक है, वट एवर डिसीशंस यू टुक जिसने आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट किया, सो लेट दैट स्टे देयर ओनली एंड लुक फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और जो फाइनेंशियल गेन्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होने दीजिए। ठीक है, और डेली रूटीन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। डोंट गो हे वायर इन करियर। मीन समटाइम्स हम बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। वी जस्ट टेक अप सो मच ऑफ वर्क एंड सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वी आर सो कन्फ्यूज्ड कि हम एक फोकस्ड अप्रोच नहीं रख पाते हैं। सो यू हैव टू डू दैट। ओके, एंड डिसाइड ऑन योर वर्किंग स्टाइल, हाउ यू वांट टू वर्क। Okay, don't place yourself, okay, if this person is doing that, then okay, this is also good, I can do this also, okay, that is also good। इस तरह से don't place yourself in others mind। okay, तो keep a positive approach, अपना focus रखो, and just self assure yourself that you're doing good and you are under a transformation, or you are moving towards positive things. Leave the past behind and move on. Okay, health wise also you have to take care of your health, because I am seeing कि you have been very negligent about your health। आप अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कीप अ वॉच ऑन दैट, और थोड़ा टेक अ स्टेप बैक। ओके, सो यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील गुड। आप अपना रेगुलर डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कीजिए। रिलेशंस में भी मैंने जैसे बोला, आपको मीठा ही बने रहना है। ठीक है, सो नाउ आई वांट टू सी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम आवर भगवद गीता? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? प्लीज़ टेल मी फॉर द एक्वास फॉर दिस कमिंग वीक। ओके, कॉन्शियस एंटिटी, Lord Krishna, conscious entity, is so beautiful. Okay, so this is chapter 13, verse 34. It says, those whose minds are enchanted by sense, enjoyment, and material opulence
never find the resolute determination to practice spiritual life. ओके, तो अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही घूमते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर आप इन्जॉयमेंट में ही अपने आप को माइंड को रखेंगे, तो स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा यू नो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आप हमेशा अपना सारा समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना रख के थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ पर भी ध्यान दीजिए आने वाले वीक में, और थोड़ा सा कृष्णा के साथ में कनेक्ट कीजिए, और स्पिरिचुअल जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए, एंड यू विल फील दैट येस, यू नो देयर इज़ अ कॉन्शियस एंटिटी, एक एंटिटी है जो आपके आसपास है, जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट कनेक्ट विद दैट एंड यू विल फील पॉजिटिव, ठीक है। सो नाउ वी विल डू द रीडिंग फॉर आवर डियर पाइसेंस। यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। ओके, सो डियर मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि के जातकों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और लेकिन अपनी वाणी पर अगेन फिर से कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। आपको कभी दूसरों के हिसाब से आगे झुकना पड़ेगा, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप में करियर है, ठीक है, बट आपको क्या ज़रूरत है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, और जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको बहुत अटेंटिवली सुनिए, स्टेबिलिटी के साथ सुनिए, और अपने माइंड को वहीं पर फोकस कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंसिस में, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो जस्ट बिलीव इन गॉड एंड कनेक्ट विद गॉड। और हो सकता है कि यू नो हमारा जो कर्मा है, हमारे पास लाइफ सफरिंग है, कर्मास है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, एंड थिंग्स अनफोल्ड इन देयर ओन टाइम। सो कमिंग वीक just connect and just pray to God and surrender to the situation and move forward with a positive way, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ को लेके आपके मेरे को वाटर रिटेंशन के चांसेस दिख रहे हैं, इमोशंस पे ध्यान दीजिए, यू नो, और अगर नहीं है तो डिहाइड्रेशन ना हो, सो वाटर से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। सो अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप ज़्यादा पीजिए, और एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस आने वाले वीक में, क्योंकि अपने इमोशंस को आप थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है आने वाले वीक में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव हैबिट है तो उससे ना प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट। कोई ऑब्सेसिव थिंकिंग है किसी को लेके, किसी बात को लेके, तो उस चीज़ को भी धोने की ज़रूरत है। तो कोई आपका लाइफस्टाइल है जो बहुत डिमांडिंग हो गया है, ठीक है, तो आप अगर क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं अपने रिलेशन के साथ में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव, कीप माइंड फ्रेम ऐसा रखिए कि मैं इमोशंस को कंट्रोल में रखूँगा, मेडिटेशन करूँगा, प्रैक्टिकल रहूँगा, और मैं अपने रास्ते पर आगे चढ़ता जाऊँगा। फाइनेंशियली चीज़ें दूर हैं तो क्या हुआ, मैं पेशेंस रखूँगा, भगवान से कनेक्ट करूँगा, और करियर में भी आई विल बी यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। और थोड़ा सा कोई है अगर मुझे जो डोमिनेट कर रहा है, तो मैं उससे ना होके अपना भी माइंड थोड़ा क्लियर रखूँ, ठीक है। सो आपके लिए जो मैसेज है वो नरसिंह भगवान की तरफ से आया है, विच इज़ प्रोटेक्शन। ओके, सो इट सेज दैट चैप्टर 9 वर्स 22, those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form,
For them I carry what they lack and persevere that they what they have, both materially and spiritually. तो यही मैसेज जो मैंने आपको दिया था वो भगवद गीता से भी आ रहा है आपके लिए, कि जो भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनको मटेरियल सुख भी मिलता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। तो इस तरह से अगर आप भगवान पे श्रद्धा रख के अपना ये जो वीक है उसको पॉजिटिवली सोचेंगे और इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे, मेडिटेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, तो आपका ये वीक अच्छा निकलेगा। ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी, एंड वी विल डेफिनेटली मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर।